ओम शांति। आज बाबा की 4 जुलाई 2021 की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 30 जनवरी 88 की मुरली। मुरली का टाइटल है हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। पहला कदम बाबा ने सुनाया था, अभी आज दूसरा कदम है। हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रही है। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कही। पहली रचना ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा बाप। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदिदेव नाम से ही है। आदिदेव अर्थात आदि रचता को भी रचता भी कहा जाता है और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। आदिदेव अर्थात आदि रचता, सृष्टि की स्थापना रचना करने में निमित्त बने ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को निमित्त बनाया। और दूसरा अर्थ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का, अर्थात नई सृष्टि की शुरुआत का पहला नंबर की देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में, फर्स्ट प्रिंस के रूप में। पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनती है। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनती है। अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, दोनों रूप से वो आदि देव है। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि है, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। बाबा एक एक बात बता रहे। एक आदि रचता के रूप में भी कहा जाएगा, क्योंकि सृष्टि की रचना में सबसे पहले शिव बाबा उनका ही सहयोग लेते हैं। और आदि देव अर्थात पहला नंबर। अभी फरिश्ता बनने में भी ब्रह्मा बाप नंबर 1 बना, इसलिए आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। अभी किस किस बात में ब्रह्मा बाप आदि देव है और किस किस बात में ब्रह्मा बाबा ने फर्स्ट नंबर लिया। ब्रह्मा 100 फरिश्ता और फरिश्ता 100 देवता, सब में नंबर 1। ब्रह्मा बनने में नंबर 1 लिया। शिव बाबा ने जैसे ही प्रवेश किया, एक धप से सब समर्पित करके ब्रह्मा बन गए। फिर फरिश्ता बनने में भी पुरुषार्थ ऐसा तीव्र किया जो फरिश्ता भी नंबर 1 बने और देवता आदि देव श्री कृष्ण के रूप में भी वो नंबर 1 रहे। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता देखो कि सब रीति से नंबर 1 आत्मा रही।
ऐसा नंबर 1 क्यों बने? क्यों बने नंबर 1? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? कि कौन सा पुरुषार्थ, कौन सी सिद्धि, कौन सी विधि अपनाई जो सिद्धि प्राप्त की? सब दुख से छोड़ दिया। स्मृति स्वरूप बन गए। इसलिए अब बाबा क्या सुनाते हैं, आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। आप सबको ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करना है। अर्थात साकार में अगर मुझे देखना है या देखने की आदत है तो ब्रह्मा बाप को ही देखना है। ब्रह्मा बाप कैसे चले? ब्रह्मा बाप ने क्या किया? क्या फॉलो करना है? साकार में ब्रह्मा बाप को क्या, ब्रह्मा बाप से क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता, यह तो पहले सुनाया है। दो संडे पहले की मुरली में ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी, उसमें हिम्मत का पहला कदम समर्पण था। आज बाबा दूसरा कदम सुना रहे हैं। तो पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? बाबा से तो वर्षा मिला, शिव बाबा से, लेकिन दुनिया वालों ने क्या दिया? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? कि जब बाबा लौकिक में थे तो एक शब्द भी नहीं सुना, लोग इतना रिस्पेक्ट देते थे, और जब शिव बाबा के बन गए तो कितनी गालियां खाई। तो किसके कारण गालियां खाई? शिव बाबा का ज्ञान लिया तो गालियां खाई ना। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। ब्रह्मा बाप निमित्त बने, इसलिए ब्रह्मा बाप को ही ज्यादा गुस्सा मिला। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। कितना बड़ा समर्पण बाबा का। हम तो क्या कहेंगे, आप कौन होते हो मुझे कहने वाले? हमने कभी अपने जीवन में गालियां नहीं खाई, हमने कभी अपने जीवन में अपमान सहन नहीं किया है, हम नहीं सहन करेंगे। ब्रह्मा बाप ने एक शब्द कभी नहीं सुना, लोग इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते थे, लेकिन बाबा का बनने के बाद कितनी गालियां खाई, कितनी क्रोध की वर्षा हुई। ब्रह्मा बाप के जीवन को सुनते सुनते सामने लाते जाए।
तो ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुआ। पिकेटिंग आदि की, मारते थे, आने नहीं देते थे। यज्ञ की शुरुआत की हिस्ट्री तो सुनो, आंखों में पानी आ जाए ऐसी हिस्ट्री है। कैसी कैसी बातें सामने आई। दादी निर्मल शांता की जीवन कहानी का वीडियो है, वो वीडियो देखो ना, आप देखते जाओ और आंख में पानी आ जाए। शुरुआत में हमारे बाबा ने, हमारे मम्मा ने, हमारी दादियों ने यही कितना सहन किया, कितना सहन। आज के समय में अगर ऐसी बातें लौकिक जीवन में आती, कल के जाते, आज चले जाते। घर वाले मना कर रहे, मैं नहीं आ सकती। इतनी ऑपोजिशन हुई, चाहे परिवार वालों की, चाहे समाज वालों की। पूरा समाज एक तरफ हो गया था और इस तरफ ब्रह्मा बाबा अकेले। वो दादियों का, बच्चों के तो इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। कोई मेरी प्रशंसा करे, मैं ऐसे मुस्कुराते, देखो ये मेरी कितनी महिमा कर रही है। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। कि कैसी भी परिस्थिति हो, दुश्मन बन क्रोधित शब्दों की वर्षा, अपशब्दों की वर्षा करते रहे, तो भी चेहरा सदा कैसे फट से चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे ऐसे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का जल लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा।
से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा इसी आज पथ पर चल कर मानो अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु भी तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। तो बाबा कहते कैसी भी बातें बाबा के सामने आई लेकिन चेहरा कभी मुरझाया नहीं। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। कि कैसी भी आत्माएं बाबा के सामने आई लेकिन सदैव रहम दी, क्योंकि आदि पिता है ना। तो आदि पिता कैसे अपने बच्चों के ऊपर क्रोधित हो सकते। तो अपकारियों पर भी उपकार किया, रहम दिल बने। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। हनुमान की कहानी दिखाते ना, संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ लेके आए। कि इतना बड़ा पहाड़ भी ऐसे नहीं लगा कि इतना बड़ा है। ऐसे कितनी भी बड़ी ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, व बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए,
स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। एक एक बात बाबा बता करके कहते, सहनशीलता किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाप की एक एक विशेषता को सुना करके। हम चेक करते जाइए कि ऐसी सहनशीलता हमारे में है। तो क्या बाबा के सामने तमो प्रधान नहीं थे? बाबा के सामने भी तमो प्रधान आत्माएं थी। बाबा के सामने भी विकारी आत्माएं थी। बाबा के सामने भी अपने ही लौकिक संबंधी थे, सगे संबंधी थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा की एक एक विशेषता, बाबा के भी आत्मा पसंद करी बाबा दीदी उस समय ना सहनशीलता सबको थी। अभी ये जमाने में तो किसी को सहन इतना सा भी सहन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है। वो बात भी सही है, और वो ताकत भरने के लिए ही बाबा कह रहे हैं हाँ। मेडिटेशन योग से। कि जब तक आत्मा में वो योग की ताकत नहीं आती है, सहन नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए क्या था कि सबसे पहला ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ही दिया था, इसलिए उनके लिए तो एकदम नया ज्ञान। और नए ज्ञान को ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत से संसार में रखा, उस अनुसार किया, स्वरूप बने, उस अनुसार फॉलो किया, ज्ञान को जीवन में धारण किया। उसी के कारण तो ये सारी ऑपोजिशन हुई, और इस ऑपोजिशन में ब्रह्मा बाप ने सहन किया। अभी हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया, और अभी इतना विस्तार हो गया है कि लोगों को पता है कि ब्रह्मा कुमार ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, क्या सेवा कर रही है, यहाँ क्या सिखाते हैं, बहुत क्लियर हो गया है। और अभी जब से संस्कार चैनल में जब सबसे पहले शुरू हुआ, संस्कार चैनल, फिर जागरण, फिर आस्था, फिर उसके बाद तो जो विस्तार हुआ, और फिर 2007 से तो जो हमारी अपनी चैनल शुरू हुई, और उससे ज्ञान का जो विस्तार और स्पष्टीकरण हुआ लोगों के सामने, तो भी तो सबको पता है और रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन उस समय तो ये कुछ नहीं था, और ब्रह्म शिव बाबा को तो स्थापना करानी थी, तो स्थापना में ऐसी वैसी आत्माएं तो चाहिए नहीं, पावरफुल आत्माएं चाहिए। दूसरा, बाबा को तपस्या करानी थी। छोटे छोटे बच्चे आ गए, उनके माँ बाप नहीं आते थे, बच्चे आ गए, तो माँ बाप ने, या माँ बाप आ गए तो परिवार वालों ने कितनी ऑपोजिशन। देख रहे, हमारे ही पिकेटिंग चल रही थी, हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ हम नहीं जाएंगे। सो गए रोड के ऊपर, सामने वाले पिघल गए। तो ऐसी ऐसी बातें जो सामने आई, बाबा एक बार बाबा को पता पड़ा कि आग लगने वाली है पूरी बिल्डिंग को, जो महाभारत में गायन है, लाखा भवन को आग लगी, तो बिल्डिंग को आग लगाने के लिए आए थे। बाबा ने उस समय अखंड तपस्या का प्रोग्राम बना दिया कि सबको तपस्या में बैठ जाना है, डे एंड नाइट तपस्या कराई बाबा ने। तो जो लोग करने के लिए आए थे, उनको वहां चमकते बिंदु बिंदु सितारे दिखाई दिए, और वो चले।
तो कैसी कैसी बातें फेस की हैं। बेगरी पार्ट शुरू हुआ, कुछ नहीं था, वो बेगरी पार्ट को भी ब्रह्मा बाप ने कैसे पार किया। पिछली मुरली में बेगरी पार्ट की बात भी बाबा ने मेंशन की थी। छोटे से तो ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। गेंद बना बॉल, छोटा सा आता है बॉल खेलने का। विस्तार को सार में लाया, यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। कि हम तो छोटी बात को इतना बड़ा रूप बना देते हैं, इतना बड़ा पहाड़। आपको पता है हमने ये किया, इसलिए बाबा कहता है नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाबा ने नथिंग न्यू की स्मृति से पिंडी लगा, और हम तो वर्णन कर करके उसको बड़ा बनाते। आपको पता है हमने इतना सहन किया, हमारे सामने इतनी बड़ी बात आई थी। आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने तो बहुत बड़ी बात आई थी। बड़ा 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 रूप बनाती जाती। इसलिए वो सहन करना नहीं हुआ ना, वर्णन कर लिया, बात फैला दी, अनेकों के मन में वही बात डाल दी। तो सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। कि छोटी बात को बड़ा नहीं बनाएगी, लेकिन बड़ी बात को भी छोटा, सार, कुछ नहीं है। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती है, अर्थात ज्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता करना, विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। अभी हमें क्या करना है? शॉर्ट रास्ते पे चलना है ना, ज्यादा लंबा नहीं करना है। शॉर्टकट में ज्यादा पहुंच जाते हैं। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। क्योंकि लंबा रास्ता तो थकाएगा ना, छोटा रास्ता शॉर्टकट होगा, वो जल्दी पहुंचे, और वो भी मौज में। कब आ गया डेस्टिनेशन पता ही नहीं पड़ेगा।
हाँ, सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। कि क्या ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? हम बाबा के बने, क्या ऐसा भी आएगी बात? ऐसी भी बातें आएगी क्या? ऐसा भी सहन करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं बाबा की बनी फिर क्या मेरे सामने ऐसी भी बातें आएगी। ये नहीं सोचना, क्योंकि सहन करने से ही भाग्य बनने वाला है। और किसकी आज्ञा पर हम सहन कर रहे हैं? बाबा की आज्ञा पर। शिव बाबा की आज्ञाकारी बच्चे बनना है ना। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराएगा नहीं कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन बाबा कहता है सदा ज्ञान से संपन्न होने के कारण बाबा जो देता है उसमें भरपूर होने के कारण वो ज्ञान और याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। तो अभी हमें क्या करना है? घबराने वाला बनना है या गहराई में जाने वाला बनना है? सदा संपन्न, क्यों, क्या, कैसे, वैसे कोई प्रश्न नहीं। प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा। और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा, मतलब बहुत बोलेगा। जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? हाफता रहेगा, हाफता रहेगा। हाफी अपने स्वयं भी उछलता, स्वयं भी हाफता और स्वयं ही फिर थकता। ना खुद ही संकल्प चलाते रहेंगे, खुद ही थक जाएंगे संकल्पों से, स्वयं ही स्वयं से थक जाएंगे। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम, सहनशीलता यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। तो क्या करेंगे? मौज में रहना है, अचल रहना है, अखंड रहना है, अटल रहना है। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया कि ब्रह्मा बाप कैसे अचल, अटल, सहज स्वरूप में मौज में रहे। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियों में ही ये समाप्त किया, ये महसूस हुआ? मौज से रहे या मेहनत लगी?
वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहा नाज से पलने वाले और कहा गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। मना 14 साल में बाबा ने जो हमारी दादिया इतने बड़े बड़े घर की, जिन्होंने कभी मलमल के सिवाय कुछ पहना नहीं है, जिन्हों के लिए नौकर चाकर रखे हुए थे, बाबा के पास आए तो क्या हुआ? बाबा ने सब प्रकार की सेवा कराई, बर्तन भी साफ करवाए, तो मैकेनिक भी बनाया, तो फिर वो उपले, जो गोबर के उपले होते हैं ना, वो गोले भी बनवाए गोबर के। तो बाबा कहता है चप्पल भी सिलवाई। सब सब प्रकार की सेवा बाबा ने बच्चों से कराई कि कहा नाज से पले हुए ऐसे, और बाबा के घर में आकर के क्या नहीं किया, लेकिन कभी एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव किया। जो मूंजे वह भाग गई, और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। बेगरी पाठ चला तो बहुत सारे चले भी गए, मूंज गए ना, इसलिए चले गए। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना? पसंद है ना? 14 साल में बाबा ने और बच्चों ने क्या सहन नहीं किया है, तो फिर से वो 14 साल रिपीट करे तो पसंद है? ऐसा समय फिर से बाबा ने तो कहा है, जो आदि सो अंत होने ही वाला है। अंत में फिर से वो सीन रिपीट हो। पसंद है? परीक्षा तो लेगा ना। अपने घर में कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, अपने घर के लिए पैसा खर्च करते हैं, इसलिए कितनी बार वो चीज को ऐसे 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 करके देखते हैं। यहाँ शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ी ले जाएगा। हम एक मटकी लेते हैं ना, तो भी 100 बार ऐसे ऐसे करते हैं, उसके बाद मटकी खरीदते हैं। अब शिव पानी भी बड़ी और शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो हम बच्चों को कितनी बार ऐसे ऐसे करेगा? ऐसे थोड़े ही ले जाएगा। वो देखेगा ना अभी कितने पक्के हुए हैं, यहाँ से कितने पक्के हुए हैं। लीकेज तो नहीं है। तब बाबा जा करके हमें पास करेगा ना कि हम भट्टी में कितने पक्के हैं। जो मटका भट्टी में नहीं पकता है ना, कच्चा रह जाता है ना, उसमें पानी नहीं टिकता है। तो हम भी शिव बाबा ने जो भट्टी कराई, तो बाबा ऐसे थोड़ी मटकों को ऐसे ठोकेगा। तो इसलिए बाबा कहते 14 वर्ष रिपीट करे। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं, इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए हैं? सेंटर पर
अभी जो कुमारियां आती है रहने के लिए, वो ऐसा सोचती है कि हम इतने बड़े घर की, इतनी पढ़ी लिखी, क्या हम ये काम करेंगे? इसके लिए क्या हम बाबा के घर में आए हैं? ये सोचना राइट है? ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटी दादी निर्मल शंकर जी, अब सोचो वो तो कैसे पली होगी जन्म से लेकर के, ऐसे। लेकिन जब वो यज्ञ में आ गए, उन्होंने भी सब कुछ किया, बर्तन भी मांजे, तो चप्पल भी बनाया, तो मैकेनिक भी बने, सब। अब जबकि दादी निर्मल शांता जी को तो अस्थमा की पेशेंट थी, लेकिन बर्तन भी मांजे तो कपड़े भी धुलाई किए और मैकेनिक भी बनी, क्योंकि बाबा को बिठा करके गाड़ी में वही ले जाते थे। तो सब सब कुछ कराया। और अभी आजकल कोई कुमारी आए, हम इसके लिए नहीं आए, आप करेंगे चलेगा, किसके लिए आए? इसके लिए आए, ये सेवा के लिए नहीं आए। हम दूसरी भाषण करने की सेवा के लिए, कोर्स कराने की सेवा के लिए आए। तो मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा, बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें, दोनों के इक्वल मार्क्स है। तो बाबा कहता है चाहे स्थूल साधारण काम क्यों नहीं करे, लेकिन मौज से करे, खुशी से करे। मेरे को करना पड़ता है, ऐसा सोच करके नहीं करना। चाहे झाड़ू पोछा हो या स्टेज पर भाषण करना, दोनों में मौज, दोनों में खुशी। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा ही नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली चीज। इसमें कई सोचते हैं क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन है, या हम तो इतना अच्छा पढ़े लिखे हैं, सेंटर पर जाएंगे तो मुझे सब करना पड़ेगा, मेरे से तो नहीं होगा। क्या इसके लिए हम यहाँ आए हैं? क्या मुझे ये सब सहन करना पड़ेगा? मेरे से तो नहीं होगा। आपको करना है तो करो, मेरे से नहीं होगा। बाबा कहता मूंझने वाली चीज। हमारे लौकिक जीवन में, लौकिक मधुर में कैसे इंस्पिरेशन, कैसे बाबा किसी के भी द्वारा देते। मुझे कहा कि अगर तुम संसार में जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं, और तो बाबा के पास जाएगी, बाबा के घर में रहेगी, और बाबा के घर में भी तुम झाड़ू पोछा भी करेगी ना, तो भी तुम्हारा भाग्य जमा होगा। और लौकिक दुनिया में कितना भी करेगी, कुछ जमा नहीं होगा।
और कोई तुझे अप्रिशिएट करने वाले नहीं हो। तो बाबा के घर में हम छोटी सी सेवा भी प्यार से करते हैं तो वो हमारा जमा का खाता मल्टीप्लाई होता है। और अगर हमने बाबा ने जो कहा कि स्थूल काम करने के लिए थोड़ी आई हूं, तो ये जो मूंझने वाली बातें हैं वही चलाएंगे कुछ जमा। आज राजुल बहन इतनी एज में भी उनसे जितना होता है वो कर्मणा सेवा करते हैं। हमारी भोली दादी थी, कभी अपनी लाइफ में स्टेज पर नहीं गए। बाबा बुलाता था, बाबा भोली को याद कर रहा है। तो जब बाबा आते थे, भोली दादी को एक बार बुलाते थे, उस समय दादी जाती थी, बाबा से दृष्टि लेती थी, बाबा उनको अपने हस्तों से टूली खिलाते थे, बाकी पहनते थे। और दूसरा, दिवाली के समय पर बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि, भोली दादी को स्टेज पर बुलाती। उसके अलावा दादी कभी स्टेज पर नहीं गई, लेकिन कभी संकल्प नहीं चला। अमृत वेले 4 बजे से रात के 10-11 बजे तक भोली दादी आपको किचन में मिलेंगी, एनी टाइम। लेकिन कभी भी दादी को ये नहीं हुआ कि सब दादियां तो स्टेज पर भाषण करती है, मैं नहीं। जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, अपने आप अपनी खुशी से अपने जीवन को समर्पित किया है बाबा के पास, मुझे हर सेवा खुशी से करनी है। बाबा के घर में आप सोचेंगे कि हम तो घर में रहने वाले हैं, हमारे घर में नौकर चाकर काम करते हैं, क्या हम बाबा के घर में आकर के ऐसी सेवा करेंगे? कई माताएं ऐसी हैं जो अपने घर में 2-2, 3-3 सर्वेंट, लेकिन वो बाबा के घर में झाड़ू पोछा करती है। ऐसी माताएं बर्तन मांजती है या कोई भी सेवा। हम लोग बहुत सारी जगह जाते हैं प्रोग्राम्स के में, तो हम देखते हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम होता है तो बहुत सारी बड़ी बहनें भी होती है, बहुत सारे गेस्ट भी होते हैं, सबका भोजन सेंटर पर होता है। लोकल एरिया के भी जो बड़े जो सेंटर होते हैं, उन सेंटरों की बड़ी दीदियां होती है, वो भी आते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। એની માતાઓ ત્યાં જોઈ શકે ત્યાં 3-4 માતાઓ એક સક્રિય એક हाँ, बहनों को कभी भी सेंटर पर सफाई की सेवा नहीं करनी होती है, किचन की सेवा नहीं करनी होती है, सब किचन माताएं संभाल लेते हैं। बाहर की सब सेवाएं कुछ माताएं करती है, कुछ भाई करते हैं। मैं गई थी जबलपुर, एक कुमारी और डॉक्टर, लेकिन वो रोज सेंटर पर, और सेंटर तो बहुत बड़ा सेंटर बनाया था, उसका उद्घाटन था, तो वो रोज बाबा के घर में आकर के झाड़ू पोछा करती थी। इतना बड़ा घर था मेरा सेंटर, 3 मंजिल का, लेकिन डॉक्टर होते हुए भी वो बाबा के घर में झाड़ू पोछा करती थी। हम लोग बैठे थे, मैं और दीदी बैठे थे ना, तो वहां की बहन आई उस कुमारी को लेकर, दीदी से परिचय करा रही थी, तो दीदी को सुना रहे थे, दीदी क्लिनिक पूरा करने के बाद फिर वो सेंटर पर आते हैं, और सेंटर पर सब प्रकार की सेवा, झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, किचन में खाना बनाना हो। तो बाबा कहता है, मूंझने वाली जीवन में मौज की जीवन जीना। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना।
न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मना अंदर की खुशी हो, अंदर की मौज हो, दिल की मौज हो, स्थूल मौजों में नहीं कि साधन संपन्न हो उसकी मौज में रहे। दिल की मौज से, अभी अंडरलाइन वाली बातें, दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सके। जो दिल से मौज में रहते हैं वो किसी भी परिस्थिति में मूंझेंगे नहीं। और जो दिल के मूंझने वाले हैं वो सब कुछ होते हुए भी उसका सुख माना मौज नहीं ले सके। कई ऐसे होते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी उनको वो सुख लेना नहीं आएगा। ये कैसे होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है। क्या है? वृत्ति मूंझी हुई है, इसलिए खुद मूंझे हुए है, औरों को भी उलझाते रहेंगे। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी, क्योंकि मेरी वृत्ति ऐसी है। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। और ब्रह्मा बाप की जीवन कैसी थी वो बाबा ने आगे बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट बताया कि कैसी भी बातें थी लेकिन मौज की जीवन। सहनशीलता किसको कहा जाता है ये बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने कुमारियों को, बहनों को पकड़ा, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। कि ब्राह्मण बच्चों के द्वारा भी बाबा के सामने विघ्न आए, ट्रेटर बन गए, असंतुष्टता के कारण भी छोटे मोटे विघ्न आए, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। किस आधार से? असंतुष्ट को संतुष्ट किस आधार से किया? संतुष्ट करने की भावना से, कल्याण की भावना से, सहनशील बन करके साइलेंस की पावर से आगे बढ़ाया। तो क्या करना है? सहनशील बनना है, कल्याण की भावना रखनी है, सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभकामना से
सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। किस आधार से? मधुरता और शुभ भावना, शुभकामना के आधार से, कल्याण की भावना से, सहनशीलता से। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास किया। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बनना है या दूर से देखना है? बहादुर होना। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर है, सब बहादुर है। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा? इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान। समझा? अच्छा। देश विदेश के सर्व बाप समान, सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर, हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात, कुमारों से। पहला ग्रुप है कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाली, ऐसी विशेषताएं है, ऐसी विशेषताएं है ना। जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रह, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते, लेकिन आप जैसे पावन नहीं बन सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं या अननेचुरल है ऐसे लगता है? कुम्हारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले आते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो और बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना?
अच्छा, दूसरा ग्रुप, कुमार अर्थात अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल रहेंगे। जहां सर्वशक्तिवान होगा वहां सर्वशक्तियां होगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली है। फिर माताओं से, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? क्या है? सुनाओ जगत माताएं। और हम आत्मा से बात जगत माता सुनाओ। बाबा ने कहा दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है। जैसे मेरा घर, मेरे बच्चे, तो सहज याद आती। ऐसे ही उसके साथ मेरा बाबा। दादी जान की बुलवाती थी ना सबसे, सब बोलो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे है ना, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाप। हमारा एक गीत भी है ना, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। बहुत अच्छा गीत। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो, मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। दूसरा ग्रुप, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। समझती हो माताएं? कौन मिला मुझे, क्या दे रहा है, कहाँ ले जा रहा है, पटरा नहीं बना रहा है। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते,
और आपको घर बैठे मिल गया। तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होना, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था कि घर बैठे भगवान मिल जाएगा? यह जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, यह खुशी के गीत सदा गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। खुशी में नाचो गाओ। तीसरा ग्रुप, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो सदा यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी साथ रहने वाले हैं। यही नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां है। अच्छा वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्वशक्तियां आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इसी आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाए। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। आज का स्वमान है, मैं बिंदी स्वरूप। मैं बिंदी स्वरूप। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। एकाग्र करने का अभ्यास करना है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। हाँ,
तो मैं बिंदी स्वरूप हूँ। बिंदी स्वरूप का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते रहिए। अच्छा, ओम शांति।